हालात बदल जाते हैं, हालात बदल जाते हैं यीशु तेरे आने से, यीशु तेरे आने से, यीशु तेरे आने से, यीशु तेरे आने से, तेरे आने से, तेरे आने से, तेरे आने से, आने से, आने से, ओ तेरे आने से, तेरे आने से, तेरे आने से, आने से, आने से। गुड मॉर्निंग, प्रेज द लॉर्ड। दिन की शुरुआत परमेश्वर के वचन के साथ। हालात बदल जाते हैं, जानते हैं कब? जब यीशु हमारे जीवन में आता है। आज जब परमेश्वर के वचन का हम अध्ययन कर रहे हैं, कई बार हमारे जीवन में ऐसी परिस्थितियां आती हैं जब हमें लगता है कि सब कुछ रुक सा गया है और अब आगे कोई मार्ग दिखाई नहीं दे रहा और इतनी कठिन परिस्थितियों के मध्य में चलना मुश्किल हो गया है। अब क्या करें, कुछ समझ में नहीं आ रहा। ऐसी परिस्थितियों में बहुत बार हम आ जाते हैं और उस समय हमें उस विश्वास की आवश्यकता होती है, उस हियाब की आवश्यकता होती है जो हमें आगे लेकर चले। मैं एक छोटा सा उदाहरण मैं आपको देता हूं कि आपने कई बार बहुत बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स को बनते हुए देखा होगा और जो बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन में होती हैं उस समय वहाँ धूल, मिट्टी, आवाजें, पत्थर, हर तरफ बेतरतीब सामान पड़ा हुआ दिखाई देता है। और अगर कोई उस समय आकर उस बिल्डिंग को देखे और अपना निर्णय सुना दे, अरे ये क्या है, ये बिल्कुल बेकार, किसी काम का नहीं, इतना घटिया यहाँ पर है। लेकिन आप जानते हैं वो जो आर्किटेक्ट है ना, उसने उस बिल्डिंग का जो अंतिम बनने के बाद जो खूबसूरती है उसको उसने अपने दिमाग में देखा है, उसने उसका डिजाइन बनाया है। ठीक उसी प्रकार परमेश्वर हमारे जीवन के उस फिनिशिंग को देखता है। और लेकिन जब वो कंस्ट्रक्शन चल रहा होता है ना, तो हमें दिखाई देता है, हम उस परिस्थिति से गुजर रहे होते हैं, लोगों को दिखाई देता है। लेकिन अगर आपके जीवन में, आपके मन में इस बात की पूरा भरोसा है कि मेरा प्रभु मेरे लिए उत्तम करेगा, जो परमेश्वर से प्रेम करते हैं वो सब कुछ भलाई के लिए उत्पन्न होती हैं। अगर आपके जीवन में ये भरोसा है तो निश्चित जानिए आप उन परिस्थितियों में बहुत आसानी से आगे बढ़ सकते हैं। और उसको समझाने के लिए मैं एक वचन आपके सामने पढ़ूंगा, इब्रानियों की पुस्तक 12 अध्याय उसका 2 वचन। और विश्वास के कर्ता और सिद्ध करने वाले यीशु की ओर ताकते रहे, जिसने उस आनंद के लिए जो उसके आगे धरा था लज्जा की कुछ चिंता न करके क्रूस का दुख सहा और सिंहासन पर परमेश्वर के दाहिने जा बैठा। प्रेज़ द लॉर्ड। यीशु के जीवन को जब हम देखेंगे, वहां क्रूस की मृत्यु के सामने जब वो आए, वहां लिखा है उन्होंने उस आनंद को स्मरण किया जो आया नहीं, अभी आएगा। प्रेज़ द लॉर्ड। देखिए, जीवन एक रेस है। 12 अध्याय 1 वचन को जब आप पढ़ेंगे तो वहां लिखा है धीरज से उस दौड़ को दौड़ना है। कई बार हम जीवन की इस दौड़ में थक जाते हैं, निराश हो जाते हैं। हमारे जीवन में हम विपरीत परिस्थितियों को देखते हैं। और मेरे भाई बहन, नौजवान, आप भी देख रहे होंगे, कुछ माएँ अपने बच्चों के लिए व्याकुल हैं, कुछ पिता अपने घर के भविष्य के लिए चिंतित हैं, कुछ अपने परिवार के लिए चिंतित हैं, कुछ अपने रोगों के प्रति चिंतित हैं। और इन सब परिस्थितियों में हमारा जीवन बहुत निराशा और बहुत ही समस्याओं के बीच से गुजर जाता है। हम कई बार थक जाते हैं, कई बार हम कहते हैं अब नहीं हो पाएगा, कैसे अब नहीं हो पाएगा। लेकिन आज ये वचन आपको प्रोत्साहन दे, मेरी बहन, मेरे भाई, ये वचन आपको प्रोत्साहन दे।
ऐसी मां जो अपने बच्चों के लिए व्याकुल है, उनको ये वचन प्रोत्साहन दे कि प्रभु यीशु हमारे विश्वास का कर्ता है। कर्ता का मतलब है जिसने शुरू किया है, जहां से वो ओरिजिन हुआ है, जो उसकी स्थापना करने वाला है। विश्वास आपसे शुरू नहीं हुआ, लेकिन ये परमेश्वर से शुरू हुआ, प्रभु यीशु से शुरू हुआ। उसने आपको बुलाया, उसने आपको बचाया, उसने आपके जीवन में एक अच्छा कार्य शुरू किया। और एफेसियों 1 उसके 6 में लिखा है, जिसने मुझ में अच्छा काम शुरू किया है वो उसे पूरा भी करता है। प्रेज द लॉर्ड। तो आज जब आप देख रहे हैं उन परिस्थितियों को, जैसे वो बिल्डिंग में हर तरफ गंदगी, पत्थर और धूल, मिट्टी दिखाई देती है, लेकिन याद रखिएगा, ये परमेश्वर ने जो शुरू किया है उसको वहीं पर छोड़ेगा नहीं, उसको वो पूरा करेगा। लेकिन उसके लिए जरूरी है आप उस अच्छे आर्किटेक्ट के समान, जो अपने अंतिम सुंदरता को, जो बिल्डिंग की सुंदरता को अपने मस्तिष्क में रखता है, उस मैप में रखता है, आपके हृदय के अंदर भी वो चित्र आए और आप ये कहें, उसकी कल्पनाएं जो वो मेरे विषय में करता है, मेरे बच्चों के विषय में करता है, मेरे परिवार के विषय में करता है, वो हानि की नहीं है, वो लाभ की है। और जानते हैं क्यों? वो हमारा करता है। उसने सिर्फ शुरू नहीं किया, वो पूरा भी करता है। और मैं आपको बताना चाहता हूं, प्रभु कोई काम शुरू करके बीच में नहीं छोड़ते। हम बीच में छोड़ देते हैं, वो बीच में नहीं छोड़ते। आप पवित्र शास्त्र में आप अगर देखें, उसके हर काम को उसने पूरा किया, चाहे वो कितनी भी समस्याओं के बीच में से गुजरे। लोग लगा कि अब पूरा नहीं हो सकता, लेकिन उसने पूरा किया। लाल समुद्र के सामने जब मूसा इजरायली लोगों के सामने खड़ा है, तो शायद ऐसा एक चित्र सबके सामने आ रहा होगा, क्या हमें मरने के लिए यहां लेकर आए? सामने लाल समुद्र है, पीछे शत्रु की बड़ी सेना है, कहां जाएंगे? अब आगे नहीं बढ़ सकते हैं। ये यात्रा मूसा ने शुरू नहीं की, ये यात्रा परमेश्वर ने शुरू की। और जो परमेश्वर शुरू करता है उसे वो समाप्त भी करता है। हे हालेलुया। आज मुझे सुनने वाले मेरे भाई बहन, मैं आपको बताना चाहता हूं, आपके जीवन में आज जो हो रहा है, आज जो दर्द है, आज जो रिजेक्शन है, आज जो समस्याएं हैं, आज जो शर्मिंदगी है, आप परेशान हैं, लेकिन याद रखिएगा, उसने शुरू किया है, वो उसे बीच में छोड़ेगा नहीं। ये अभी बनाने की प्रक्रिया चल रही है, और प्रक्रिया में अच्छा नजर नहीं आता है। आप अगर एक अच्छा कपड़ा लेकर एक टेलर को दें उसे बनाने के लिए, तो जानते हैं वो क्या करेगा? आपके कपड़े को काट पीट के डाल देगा। और अगर आप उसके पास जाकर कहें मेरा कपड़ा कहाँ है, और वो अगर आपको वो कटे हुए टुकड़े दिखा दे, तो आप अपना माथा पीट लेंगे। आप कहेंगे इतना अच्छा महंगा कपड़ा लाके दिया था, आपने क्या कर दिया इसका? लेकिन जानते हैं उसने क्यों काटा है? क्योंकि निर्माण से पहले एक काट छांट जरूरी है। अगर आप अपनी कार को सही होने के लिए दें, तो आप विश्वास नहीं कर पाएंगे कि जो था उसको भी वो खोल के निकाल के, बिल्कुल ऐसा लगेगा जैसे उसने कबाड़ बना दिया है। लेकिन ठीक होने के लिए कुछ खोलना जरूरी है। आज मुझे सुनने वाली मेरे भाई, मेरी बहन, कुछ माओं को मैं बोलना चाहता हूं, अपने बच्चों के लिए चिंता मत करो, अपने बच्चों के लिए व्याकुल मत हो, क्योंकि ये दौड़ आपने शुरू नहीं की, ये परमेश्वर ने आपके जीवन में दी। और आप जो अपने बच्चों के लिए व्याकुल हैं, उस प्रभु के हाथ में उसे सौंप दीजिए और कहिए ये एक निर्माण प्रक्रिया है और अभी कुछ बनने जा रहा है। आज मुझे वो दिखाई नहीं दे रहा, आज मुझे मैस दिखाई दे रहा है, मुझे धूल मिट्टी, आज दुख, समस्या, तकलीफ, कठिनाई, अंधकार दिखाई दे रहा है, लेकिन
एक आनंद मेरे सामने उसने रखा है। जैसे यीशु ने उस आनंद को देखा, पुनरुत्थान के आनंद को देखा, लेकिन पुनरुत्थान जाने का रास्ता क्रूस से होकर जाता है। ओ हालेलुया, आपके जीवन में आनंद का रास्ता इस कठिनाई में से होकर जाता है। और आज मेरी प्रार्थना है आपके अंदर वो विश्वास पैदा हो प्रभु पर कि वो जो कुछ कर रहा है वो अच्छे के लिए कर रहा है। आपका स्ट्रगल आपकी पराजय नहीं है, आपका स्ट्रगल समाप्त नहीं हो रहा है, समाप्ति नहीं है, परंतु वो एक बहुत बड़े आनंद को आपके लिए प्रकट करने जा रहा है। विश्वास कीजिए उस पर, भरोसा कीजिए उस पर। स्वर्गीय पिता, हम आपके चरणों में आते हैं और प्रार्थना करते हैं ये वचन बहुतों के लिए आशीष और प्रोत्साहन का कारण बन जाए। हो हालेलुया, हालेलुया। मेरी प्रार्थना है, खासकर मैं आज कुछ माओं के लिए प्रार्थना कर रहा हूं जो अपने बच्चों के भविष्य के प्रति चिंतित है। मैं कुछ लोगों को जानता हूं, मैं एक ऐसी मां को जानता हूं जो अपने बच्चे के लिए बहुत बहुत व्याकुल है। उसके भविष्य का क्या होगा और उसके द्वारा उसके हमारे जीवन में क्या होगा। लेकिन आज मैं आपको भरोसा दिलाना चाहता हूं परमेश्वर के वचन के द्वारा, उस आत्मा के उस प्रवाह में जो उसने मुझे दिया है, आपके लिए एक आनंद इंतजार कर रहा है। आज निर्माण प्रक्रिया है, आप विश्वास कीजिए और इस समय निराश ना हो, विश्वास में मजबूत रहें। उसने शुरू किया है, वो आगे बढ़ने का साहस आपको देगा, वो आपको विजय देगा और आपको उस विजय के उस लाइन पर पहुंचाएगा। गॉड ब्लेस यू। परमेश्वर आप सबको बहुत आशीष दे। स्वर्गीय पिता, आज के इस वचन के लिए धन्यवाद। आपका अनुग्रह हम सबके साथ हो, यीशु के नाम से मांगता हूं, आमीन आमीन। 9829037837 पर आप अपने प्रार्थना निवेदन और गवाहियों को हमसे शेयर कर सकते हैं और इन वचनों को औरों तक पहुंचाकर इस सेवकाई को सहयोग कर सकते हैं। हैव ए ब्लेस्ड डे। गॉड ब्लेस यू।